हेलो वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ डाटा स्ट्रक्चर में स्टैक। और आज हम देखेंगे कि स्टैक होता क्या है, इंट्रोडक्शन टू स्टैक, और हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन रहते हैं स्टैक पे जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टैक बेसिकली आपके पास एक मेमोरी अरेंजमेंट एंड मैनेजमेंट स्कीम है, जहाँ पे आप एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं कि जो एलिमेंट सबसे पहले अंदर जा रहा है वो सबसे लास्ट में बाहर आता है। तो हम इसको लीफो भी बोलते हैं, यानी कि लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले बाहर आएगा। या फिर फिलो बोल सकते हो, फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी कि जो सबसे पहले अंदर जा रहा है वो सबसे लास्ट में बाहर आएगा। तो स्टैक क्या है, बेसिकली एक ढेर की तरह से। जैसे आप बुक को आप स्टैक करते हो, तो जो बुक सबसे बॉटम में होती है जब आपने रिमूव करनी होगी तो सबसे लास्ट में वो बाहर आती है। या आप इसको इस तरीके से भी एज्यूम कर सकते हो, जैसे आपके पास एक क्लोज्ड ट्यूब है और उस ट्यूब में आप छोटे छोटे बॉल्स को इंसर्ट कर रहे हो। तो जो बॉल सबसे पहले जा चुकी है वो सबसे लास्ट में ही बाहर आ सकती है। तो दैट इज़ लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। लास्ट इन का मतलब है जो सबसे लास्ट में अंदर गया था वो सबसे पहले जो है वो बाहर आएगा। तो बेसिक ऑपरेशन जो स्टैक के ऊपर वो कौन कौन से हैं? दो बेसिक ऑपरेशन हैं। फर्स्ट ऑपरेशन को हम कहते हैं पुश, और ये आपके एलिमेंट को स्टोर करता है स्टैक पे। दूसरा ऑपरेशन है पॉप, और ये आपके एलिमेंट को रिमूव करता है स्टैक पे से। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि जब आपने चीज़ें स्टोर करनी है स्टैक में तो आप पुश ऑपरेशन करते हो, और जब आपने चीज़ों को रिमूव करना है तो हम पॉप ऑपरेशन करते हैं। स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है कि आप एरे यूज़ कर लो, अगर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एरे प्रोवाइड करती है। आप वेक्टर यूज़ कर सकते हो अगर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये ऑप्शन है, या फिर आप एक लिंक लिस्ट यूज़ कर सकते हो। हर इम्प्लीमेंटेशन के अपने कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। इस केस में हम पढ़ेंगे कि स्टैक को यूजिंग एरे हम कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज एरे को यूज़ करने की क्या है कि ये आपको बहुत ही फास्ट रेंडम एक्सेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि एरे जो है मेमोरी पे कंटिन्यूसली स्टोर होते हैं। आपको डिसएडवांटेज क्या है कि एरे का साइज़ फिक्स होता है और आप उसका साइज़ जो है फिर बढ़ा नहीं सकते। बढ़ाने के तरीके हैं वैसे तो, बट आपको पूरा का पूरा एरे जो है दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा मेमोरी पे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से की जाती है, हम एक खाली एरे से शुरू करते हैं, और जो भी रिकॉर्ड आपने सेव करना है हम उसको डिनोट करने के लिए कि वो कहाँ जाएगा, हम उसके लिए एक वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। अगर आपका एरे फुल हो जाए तो आपका पुश ऑपरेशन जो है वो फेल हो जाता है, तो रिटर्न फॉल्स करेगा। और अगर आपके पास एरे जो है एम्प्टी है तो आपका पॉप ऑपरेशन जो है वो फेल हो जाएगा। तो ये दोनों ऑपरेशन के लिए हम चेक करेंगे कि आपका स्टैक जो है वो फुल तो नहीं हो गया है या फिर वो खाली तो नहीं हो गया है। तो आइडिया ये है कि आप एक एरे यूज़ करने वाले हो, एरे में सारे सारे एलिमेंट जो है कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर रहते हैं। तो ये आपके पास एरे है, जैसे जैसे आप एलिमेंट को भरते जाओगे तो आप क्या करोगे, आप एक छोटा सा वेरिएबल यूज़ करोगे जिसको हम स्टैक पॉइंटर कहते हैं। स्टैक पॉइंटर क्या करता है, ये हमेशा उस जगह को पॉइंट करता है जहाँ तक आपका एलिमेंट यानी कि आपका जो एरे है वो भर चुका है। तो जैसे इस केस में 4 एलिमेंट आपने पुश कर दिए हैं एरे के ऊपर, उसके बाद ये जो 2 जगह बचती हैं ये आपके पास जगह बचती है जहाँ पे आप दूसरे एलिमेंट को पुश कर सकते हो। तो जो पुश ऑपरेशन है वो क्या करता है, वो इस वेरिएबल को जिसको हम आपके पास स्टैक पॉइंटर यानी कि टॉप ऑफ द स्टैक भी कहते हैं, तो हम इस पूरे पूरे लेक्चर में इसको टॉप से डिनोट करेंगे। तो टॉप क्या है, टॉप इज़ टॉप ऑफ द स्टैक, और इसकी मदद से हम एलिमेंट को पुश करेंगे। सबसे पहले जब आपका एरे खाली होगा यानी एम्प्टी होगा, हम टॉप को प्लेस करेंगे एट जीरोथ पोजीशन, एरे की जीरो पोजीशन पे। और जब आपने एलिमेंट को पुश करना होगा हम दो चीज़ें चेक करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम ये चेक करेंगे कि कहीं आपका एरे जो है भर तो नहीं गया है ऑलरेडी, और अगर ऐसा है तो हम उस एलिमेंट को पुश नहीं करेंगे, हम सिंपली एक एरर मैसेज दे देंगे कि ओवरफ्लो हो गया है। और अगर आपके पास स्टैक में जगह है तो हम जनरली क्या करते हैं कि टॉप वाली लोकेशन पे एलिमेंट को स्टोर करते हैं और फिर टॉप को एक इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये आपके पास एरे है, ये इनकी लोकेशन है। एरे की लोकेशन 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5। तो आपके पास साइज़ जो है दैट इज़ 6। तो ये 6 साइज़ का एरे है। अब मान लेते हैं आपने कोई एलिमेंट 101 है, इसको पुश करना है। जैसे आप पुश करोगे ये कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे आपका टॉप जो है पॉइंट कर रहा है, यानी 0th लोकेशन पे। तो जैसे एलिमेंट आपका स्टोर कर दिया जाता है, हम उसको टॉप को एक इंक्रीमेंट कर देते हैं और ये एक स्टेप ऊपर चला जाता है। इस तरीके से जैसे जैसे आप पुश करते जाओगे आप देखोगे लास्ट एलिमेंट आपका यहाँ पे जाएगा, तो आपका टॉप एलिमेंट पुश करने के बाद इसके ठीक ऊपर चला जाएगा, यानी कि इस 5 से 6 पोजीशन पे।
तो ये आपके पास आइडिया है। अब आप देखोगे कि हमारा जो एरे है वो एक्चुअली में फिल हो चुका है। तो हमें ये पता कैसे लगता है कि एरे फिल हो चुका है? वेल सिंपली आप देखोगे जैसे टॉप इंक्रीज होगा, ये वैल्यू जो है 6 हो गई है। तो अगर आपका टॉप और जो आपके पास साइज है ये बराबर हो गया है, तो ये डिनोट करता है कि आपका जो है अब स्टैक जो फुल हो चुका है, और इसके फर्दर जो है आप इसको पुश नहीं कर पाओगे। तो जैसे आप पुश करने की कोशिश करोगे तो आपके पास आप चेक कर लोगे कि आपका टॉप जो है वो साइज़ के बराबर तो नहीं पहुंच गया। अगर ऐसा है तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एल्गोरिदम बना सकते हैं। तो नाम रखते हैं पुश। स्टैक आपके पास मेमोरी है जहाँ पे ये काम हो रहा है। वी वो वैल्यू है जिसको आप पुश करना चाहते हैं। और टॉप क्या है? टॉप आपके पास टॉप ऑफ द स्टैक है, यानी कि स्टैक पॉइंटर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि आपका स्टैक भर तो नहीं गया है। अगर ऐसा है तो हम ओवरफ्लो का सिग्नल दे देते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उस टॉप ऑफ द जो स्टैक है वहाँ पे वी वैल्यू को स्टोर करते हैं और टॉप को एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, और इस तरीके से आपका पुश ऑपरेशन जो है स्टैक का बन जाता है। दूसरा ऑपरेशन है पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन का मतलब है कि आपने एलिमेंट को रिमूव करना है स्टैक में से। और कहाँ से रिमूव होगा? हम जनरली टॉप एलिमेंट को क्या करते हैं, एक पॉइंट नीचे मूव करते हैं और वहाँ पे एलिमेंट को बेसिकली जो आपके पास टॉप ऑफ द स्टैक पे है उसको वहाँ से हम हटा देते हैं। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमने इम्प्लीमेंट इस तरीके से किया है कि हमारा टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो हमेशा एक पॉइंट इंक्रीमेंट करता है। तो जब आपने उसको पॉप करना होगा तो पहले हम उसको एक पॉइंट नीचे ले जाएंगे और वहाँ से एलिमेंट को हम पॉप करेंगे। हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि स्टैक कहीं खाली तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर खाली हो गया है तो हम उसके फर्दर जो है टॉप को नीचे नहीं मूव कर सकते, तो दैट विल बी एन अंडरफ्लो। तो कैसे करना है, जैसे मान लेते हैं ये एलिमेंट है, मान लेते हैं पूरा स्टैक जो है फुल हो चुका है, दिस इज 6th पोजीशन। तो आपने करना क्या है, जैसे पॉप ऑपरेशन होगा हम इस टॉप को एक स्टेप नीचे लाएंगे इस तरीके से, और इस एलिमेंट को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये आपके पास आइडिया है पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने का। लास्ट में आपको चेक करना है कि आप कहीं लास्ट में तो नहीं पहुंच गए हो, क्योंकि आप फर्दर इससे नीचे नहीं जा सकते। तो आपको देखना पड़ेगा कि टॉप जो है ज़ीरो तो नहीं हो गया है। अगर ज़ीरो हो गया है तो आप बेसिकली पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, इट विल बी एन अंडरफ्लो। तो ये आपके पास बन जाता है ऑपरेशन पॉप। ये आपके पास स्टैक मेमोरी है। टॉप आपके पास टॉप ऑफ द पॉइंटर है, यानी कि स्टैक पॉइंटर है। तो पहला चेक क्या होगा कि देखना है कि आप पॉप कर भी सकते हो कि नहीं। अगर नहीं कर सकते तो अंडरफ्लो कर दो, अदरवाइज टॉप को एक पॉइंट नीचे खिसका दो, स्टैक में से वैल्यू को कॉपी कर लो और उस वैल्यू को रिटर्न कर दो। आप देखोगे कि एक्चुअली में मैंने स्टैक में से एलिमेंट को डिलीट नहीं किया है, वो वहीं पे ही है मेमोरी पे, जस्ट हम उसको रीड नहीं कर रहे हैं। बट ये जो आप वैल्यू यहाँ पे कॉपी कर रहे हो, हम इस वैल्यू को हम रिटर्न कर देते हैं ताकि आप उसको यूटिलाइज कर सको अलग अलग जगह पे। तो इस तरीके से आपके दो जो एल्गोरिदम्स है, एरे और स्टैक के यूजिंग एरे, ये कंप्लीट हो गए। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा।